आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। चलो यार, आप लोगों को कल क्या किया था अपन ने? क्वेश्चंस किया था डिस्कस ना कुछ। क्वेश्चन 4 तक सर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 से अपन को स्टार्ट करना था नहीं? चलो देखना अब आप लोग आगे। तो 5 में अपने पास क्या दिया गया है? 2x-3 अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यही अपन को दिया गया है, 2x-3 अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसमें अपन क्या करते हैं देखना, आपको भी पता है यार, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई बताएगा फटाक दे? हमें नहीं पता डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता पॉजिटिव है तो अपन कर देते, मल्टी और नेगेटिव होता तब भी। आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली एक मीटिंग वो मैं मतलब शट डाउन हो गई थी स्क्रीन पूरी, पता नहीं क्या हुआ था। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना आप लोग। 5 में बोला गया 2x-3 अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसमें किसी को डाउट है तो फिर अपन सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को भी कोई डाउट है आप बता दो यार, फिर अपन करते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मेरे पास आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5/3 पर ओपन रहेगा, कॉमा 12/7 पर क्लोज रहेगा। यही आंसर आ रहा है। अगर किसी को यार डाउट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है यार छोटे छोटे आसान आसान से, उन पे अपन टाइम क्यों खराब करेंगे अपन। अगर आप सभी लोगों से बन गया फिर उस पर टाइम लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है? किसी की है? नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अब बताना आप। तो किसी को कोई डाउट नहीं? देखो यार, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ आप लोगों का टाइम खराब ना हो। मतलब अपन जो टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, वो टाइम किसी और क्वेश्चन में अपना स्पेंड हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन में हो जाएगा। ये आसान सा है, सिंपल सा कैलकुलेशन अपन ने इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और अभी आगे करेंगे। सेम टाइप का है, पैटर्न सेम है, हमें पता है पैटर्न सेम है, तो आपको अच्छे से पता है करना क्या है। तो इसलिए मैं बोल रहा था आप लोगों से, अगर कोई डाउट है तो आप बता दो, अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है तब भी बता दो, अपन डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, आप संकोच मत करना, आप शर्माना मत यार, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं हर दिन ये बोलता हूँ आप लोगों को कि आप एकदम फ्री हो मेरी क्लास में, तो एटलीस्ट मेरी क्लास में तो आप एकदम फ्री हो। कि आपको 2+2 भी अगर समझ में नहीं आ रहा पूछो, मैं बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो। तो पर्पज अपना पूरा होना चाहिए बस, ठीक है? वो पर्पज अपना पूरा होना चाहिए। आप यहाँ सीखने आए हो, पर्पज पूरा होना चाहिए। चलो मैं बता रहा हूँ, देखना आप। तो ये चीज बताना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है? चलो देखना क्या बनेगा। 2x-3 अपॉन 3x अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो 3 को मैं इस साइड लेकर आऊंगा। एलसीएम लो आप। तो 2x-3 क्या बनेगा? -9x + 15। एलसीएम लोगे यही आएगा, अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या बनेगा? -7x + 12 अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या करना है? नंबर लाइन बनाना है। दो एक जीरो आएंगे, एक पोल्स आएंगे। कितना आ रहा है? एक आ रहा है 5/3, एक आ रहा है 12/7। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 12/7 बड़ा है 5/3 से? बताओ आप लोग। 1.66, 1.7 आ रहा है, ठीक? तो माइनस अब यहाँ 12/7। -12/7 की 12/7 फिर से चेक करो आप। 12/7। एक बार 12/7 रखो, देखो जीरो तो बन रहा है। अब 12/7 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, सिर्फ एक देखना है आपको।
कोई भी ले लो, 2 3 कुछ भी रख दो यार। पॉजिटिव। फिर से चेक करो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है इसका। ठीक है ना। अब हमें पावर पता है ऑड में है, सबके पावर क्या है, ऑड नंबर में है। बताओ अब, तो साइन अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट लगा दे पूरे में साइन, यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। तो दिमाग ही नहीं लगा ना, अल्टरनेट लगा दिए। अब हमें एक्स का इंटरवल चाहिए जिसमें पॉजिटिव है, तो 5/3 पे ओपन आएगा क्योंकि पोल्स है, 12/7 पे क्लोज आएगा क्योंकि जीरोस है। यही आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नहीं एक मिनट यार, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखना आप क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम तरीका अब आप कर सकते हो। 6 तो मैं नहीं जा रहा आप करने। 6 में क्या करोगे आप, सेम काम आपको करना है, x-2x+2 ग्रेटर देन 2x-3 अपॉन 4x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा क्वांटिटी पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, अपन नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा, माइनस टाइम्स 2x-3 अपॉन 4x-1 ग्रेटर देन 0, सही है। तो अब क्या करना, आप एलसीएम उलसीएम लेके वही सेम काम फैक्टर करके निकाल लेना। तो जो आंसर आएगा यहाँ से अपने पास आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन 1/4 to 1 यूनियन 4 to infinity, यही आ रहा है आंसर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। चलो बढ़िया। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। सर ये 6 आंसर नहीं आया सर। क्या हुआ जतिन? सर इसके बाद क्या करना है एलसीएम लेने के बाद? एलसीएम लेने के बाद वही सेम काम, फैक्टर करना है, नंबर लाइन बनाना है, जीरोस पोल्स को लिखना है, फिर प्लस माइनस वही देखना है बस। सर फैक्टर बने नहीं, ये बीच में माइनस का साइन आ रहा है। कहाँ बीच में माइनस आ रहा है कि फैक्टर नहीं बना? सर ये ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, एडिशन आ रहा है दो टर्म्स का। तो यार इनको एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं अपन, a/b माइनस c/d। एलसीएम लोगे क्या आएगा, ad माइनस c इंटू बी अपॉन बी डी। यस सर। एलसीएम लोगे यही आएगा ना। यस सर। तो जब आप एलसीएम यहाँ पर लोगे देखोगे न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक बनेगा, न्यूमरेटर sir. में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना। ओके सर ठीक है। नहीं समझे आप मेरी बात? हाँ ठीक है। ठीक है ना। चलो अब आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया x इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यही बोला गया है। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप बताना, अपन डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं क्या इसमें? नो सर। नहीं, हमें पता है इनइक्वालिटी में अपन डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते हैं, अपन स्क्वायरिंग करते ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, अगर बोथ साइड नंबर पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की साइन क्या होती है, सेम। और अगर बोथ साइड नंबर क्या है, नेगेटिव है, तब भी अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी की साइन क्या कर देंगे अपन, रिवर्स चेंज। बट अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है तो अपन नहीं करेंगे, अपन स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, वो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो अब हमें पता नहीं है यहाँ पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इन सबसे पहले अपन को लगाना होगा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या, पहले इस क्वेश्चन को डिफाइन बनाना होगा। डिफाइन बनाने का मतलब क्या हुआ कि पहले सर? जो रूट के, हाँ बताओ आप। सर ये वाले क्वेश्चन में अगर सर हम देखें तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। सक्षम, अभी मैं बात कंप्लीट हो गया था मेरा। नो सर। फिर कभी तो ऐसा तो नहीं है ना मैंने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ ऐसे फिनिश नहीं। ओके सर। ठीक है चलो, तो सबसे पहले अपन को क्या काम करना होगा, x ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 माइनस। पहले तो अपन को पता है यार, हमें पता है रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। रेस्ट्रिक्शन क्यों, क्योंकि मुझे पता है x का वही इंटरवल चाहिए जो रूट के अंदर के क्वांटिटी को क्या बनाए, पॉजिटिव। नहीं
रूट के अंदर के क्वांटिटी को क्या बना दे, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तभी डिफाइन नॉट डिफाइन होगा, मतलब तभी वो डिफाइन होगा। तो रेस्ट्रिक्शन में पहला लगेगा कि 1 माइनस एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। बताओ आप लोग। नहीं चाहिए इतना, Yes, sir. ठीक है इतना। अब आगे देखना अब आप लोग, ठीक है, ये चीज मैंने लिख लिया। अब दूसरी बात क्या आती है, मैंने लिख लिया 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज क्या आती है कि ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। अब आप मुझे बताना स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है? नो सर, सर हमेशा पॉजिटिव नहीं आती स्क्वायर रूट की वैल्यू। आती है। Yes, sir. Positive. हमेशा स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव ही तो आती है। हाँ, तो हमेशा अगर पॉजिटिव आती है तो अब देखना आगे मेरी बात, ये पॉजिटिव लिख लिया। अब बोला जा रहा है एक्स इज ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर, तो एक्स को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। बताओ आप लोग। बोला जा रहा है Sure. एक्स इज ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर, तो एक्स को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। यस सर। तो दूसरा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, और इन दोनों का अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब बताया हूं मैंने आप लोगों को? नहीं, इसको अपन बोलते हैं यार इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, और ये अपन यूज कब कर सकते हैं, स्लैश लगाना है जब आपको कॉमन वैल्यू निकालनी है, कॉमन, या एंड का यूज हो रहा है, या सेम टाइम पे अपन को कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, तो वहां पर अपन इंटरसेक्शन लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, आप मुझे बताना अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तब भी काम बन जाएगा, या b की 0 हो जाए तब भी काम बन जाएगा? ये जरूरी है दोनों सेम टाइम पर 0 हो? बताओ आप, ये कंपलसरी है क्या दोनों सेम टाइम पे 0 हो? नो सर। नहीं, a 0 हो जाए तब भी काम बन जाएगा, या b 0 हो जाए तब भी काम बन जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यूनियन। याद है आप लोगों को कि दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम बन जाएगा। हमें हमें एक कंपलसरी कंडीशन अपने लिए नहीं है कि दोनों सेम टाइम पर 0 बने। बट अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब आप बताना, अब दो स्क्वायर का सम 0 के इक्वल, तो यहाँ पर एक कंपलसरी कंडीशन है कि दोनों सेम टाइम पर 0 होना ही चाहिए। बताओ आप। यस सर। यस सर। अगर दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 आएगी? नहीं आएगी। नो सर। कभी भी नहीं आएगी। नहीं, दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, तो एक कंपलसरी कंडीशन है कि दोनों को सेम टाइम पर 0 होना ही पड़ेगा। बताओ आप। मतलब Yes, sir. मुझे अगर मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए, अगर मान लेते हैं अपन कि a क्या है, x के टर्म्स में है, कुछ आपका px है, और b क्या है, fx है, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो px और fx को दोनों को सेम टाइम पर क्या बना दे, 0। यही मतलब हुआ? बताओ आप। यस सर। दोनों को सेम टाइम पर 0 बना दे। बट ये पहले वाले केस में जो a इंटू बी लिखा गया है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मुझे x की ऐसी वैल्यू मिल जाए जो px या fx दोनों में से किसी को भी 0 बना दे, अपना काम बन जाएगा। बताओ आप, सही बोल रहा हूँ? मुझे Yes, x की इधर वाले केस में, जो मल्टीप्लाई वाले केस में है, मैं यहाँ एक लाइन बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मुझे x की ऐसी वैल्यू मिल जाए जो px या fx दोनों में से किसी को भी 0 बना दे, अपना काम बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। Yes, sir. बट इधर वाले केस में, यहाँ वाले केस में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वहां पर हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेम टाइम पर 0 बनाए, तभी अपना काम बनेगा, नहीं तो अपना काम नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. yes, sir. तो Yes. यहाँ पर अपन यूज करते हैं इंटरसेक्शन, सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए, तब अपन यूज करते हैं इंटरसेक्शन। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बोला, मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो मुझे पता है x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो 1 माइनस एक्स को भी क्या बना दे, पॉजिटिव, और सेम टाइम पे x को भी क्या बना दे, पॉजिटिव। मेरी बात समझे आप लोग? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हुई तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? चलो, पहली कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो रियल नंबर रहा ही नहीं, वो तो इमेजिनरी नंबर बन गया।
अगर दूसरी कंडीशन फेल हुई, अगर दूसरी फेल हो गई मतलब एक्स पॉजिटिव नहीं है, क्या आ रहा है, निगेटिव, मतलब आपके नजर में निगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये कभी पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं है यार। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए, दोनों का दोनों सेम टाइम पर होल्ड करना चाहिए, दोनों के दोनों सेम टाइम पर होल्ड करना चाहिए। तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? ये वाली बात नहीं है ठीक है ना। चलो अब ये नीचे वाला पूरा आप लिखो फटाक दे, रेड लाइन से नीचे वाला। सर। हाँ रेन बताओ आप। ये आपने सर जब पहले नहीं बताया सर, ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, मतलब अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है सर। अंडर रूट 36 की वैल्यू -6 और 6 भी तो आ सकती है, माइनस भी तो आ सकती नहीं अभी मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ, वो गलत आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। मैं भी आ रहा हूँ उस पे, पहले आप ये नोट करो, पहले सभी लोग आप नोट करो फिर मैं आता हूँ। ठीक है सर मैं हम आता हूँ आर्यन। ए स्टार जो बनाया ऊपर इंटरसेक्शन का वो चीज, और नीचे जो एग्जांपल लिया है वो चीज आप नोट करो फटाक दे कॉपी में। हाँ बताओ आप। सर जल्दी से इससे नोट। हम श्योर हाँ बोलो जतिन। सर इससे हम श्योर कैसे हो सकते हैं दोनों कंडीशंस की ये इनका सॉल्यूशन इसका भी सॉल्यूशन है? क्या चीज इसका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन से सर मतलब हमने फिर? 1 - x को पॉजिटिव कर दिया हाँ और अभी x क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं हुआ अपना, अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन कंप्लीट थोड़ा नहीं हुआ, मैंने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगाया, मतलब इस इस कंडीशन के लिए, या रेस्ट्रिक्शन बोल दो या आप बोल दो कंडीशन मैंने लगा दी कि इस कंडीशन के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है बस। अभी तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी नहीं किया। अच्छा सर मतलब ये तो होने ही चाहिए। ये तो होना ही चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। ओके सर ठीक। कंडीशन का मतलब ये तो कंपलसरी कंडीशन है, अगर ये होल्ड नहीं किया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ गए आप? यस सर। जैसे आपको रूट दे दिया गया, अगर रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव नहीं है तो आप कैसे सॉल्व कर दोगे यार, वो तो इमेजिनरी नंबर बन गया। समझे आप मेरी? तो एक कंपलसरी कंडीशन होती है कि ये चीज होना ही चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते। चलो अब आप लोगों ने पूरा इंटरसेक्शन ये सब लिख लिया होगा। है। ये सेकंड वाला रिस्ट्रिक्शन दोबारा बता दो कैसे, ये क्या होना ही हाँ नेगेटिव। मैं अभी आ रहा हूँ, वही तो आपने आर्यन डाउट पूछा, मैं बोला ना आ रहा हूँ। नहीं वही तो आपने पूछा कि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, वही था ना आपका। मैं आ रहा हूँ उसके बाद। ये सेकंड वाली रिस्ट्रिक्शन दोबारा बता दो, x इज ग्रेटर देन 0, ये वाली। मैं आर्यन बोला, मेरी बात सुन रहे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो मैंने बोला अभी ना आपको कि मैं आ रहा हूँ अभी इस पे, आपका डाउट ही यही था, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। नहीं दोनों सर अलग अलग डाउट थे, दो डाउट। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ 1 मिनट बस। चलो इधर देखना आप, सभी लोग देखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख रहा हूँ x² इज इक्वल टू 4, पहला है क्वेश्चन। दूसरा लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू √4। चलो आर्यन आप बताओ, दोनों का आंसर बताओ, पहले का आंसर पहले बोलो आप। सर इससे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब सर x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो उसका स्क्वायर 4 -2 या फिर 2। प्लस माइनस √4 यही लिखोगे आप, यस सर। तो आएगा +-2। दूसरे का आंसर? दूसरे का भी यही होना चाहिए। नहीं यही नहीं होना चाहिए, 2 आता है। रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। यहाँ जो प्लस माइनस आप लगा रहे हो ना, ये किसकी वजह से प्लस माइनस आ रहा है, स्क्वायर की वजह से आ रहा है प्लस माइनस, ना कि स्क्वायर रूट की वजह से। मेरी बात समझे आप? अगर आप +2 रखोगे तभी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, -2 रखोगे तभी स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो प्लस माइनस आता है, जो प्लस माइनस आता है वो किसके लिए आता है, वो स्क्वायर की वजह से आता है, ना कि स्क्वायर रूट की वजह से आता है। स्क्वायर रूट की वैल्यू तो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव होती है भाई। मेरी बात समझ गए आप? यस सर। ठीक है ये चीज याद रखना। अब दूसरी बात, अब हमें पता चल गया क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि रूट है, तो बोला जा रहा है एक्स इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, तो एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? कोई भी नंबर पॉजिटिव से बड़ा है तो पॉजिटिव नहीं होगा? यस सर। वही तो मैंने लिखा है, कोई भी नंबर है यदि पॉजिटिव से बड़ा है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव तो होना चाहिए, वो मैंने लिख दिया। ठीक अब चलो सॉल्व करते हैं अपन।
अब मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये पहली आ गई। दूसरा क्या बना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन। अब दोनों का मुझे लेना है इंटरसेक्शन। चलो देखना अब आप लोग, अपन लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं आप समझना ध्यान से। पहले मैं बनाऊंगा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो बाउंड्री वैल्यू है उनके लिख लो, 0 1, बाउंड्री वैल्यू लिख लिया। पहला इंटरवल क्या बोल रहा है, 1 के इक्वल या छोटी वैल्यू, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1, पहला इंटरवल। ये मैंने नंबर लाइन क्यों बनाया, क्योंकि कंटिन्यूअस सारी वैल्यू आनी चाहिए। डॉट 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 सारे डॉट को मिलाओगे आपका क्या बनेगा, एक नंबर लाइन ही तो बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने नंबर लाइन बनाया, इसीलिए मैंने नंबर लाइन बनाया। अब यहाँ पर देखना क्लोज ब्रैकेट है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट। एक्चुअली जहां पर इक्वलिटी रहेगा मैं डॉट लगाऊंगा, जहां पर इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा वहां पर एरो में बनाऊंगा। जहां पर इक्वलिटी रहेगा वहां पे डॉट बनाऊंगा, जहां पे इक्वलिटी नहीं रहेगा वहां पे मैं एरो बनाऊंगा। चलो अब देखना आप। और दूसरा बोला जा रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, इक्वलिटी है तो डॉट। तो इन दोनों में कॉमन लाइन कौन सी आ रही है, कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, 0 से 1। 0 to 1। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 to 1। ये बन गया अपना थर्ड इंटरवल। मतलब इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। मेरी बात समझे आप लोग। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें रूट वाले में ना, आप समझना यार, वहाँ ऑप्शन बहुत सिमिलर टाइप के होते हैं। थोड़ा सा भी अपन गलती करेंगे आंसर गलत, थोड़ा सा भी अपन ने गलती किया तो आंसर गलत अपन करके आएंगे। आप समझना आप मेरी बात ध्यान से। मैंने बोला इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात मेरी समझ में आ रही है, ये आपको बता रहा हूं मैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो आपको काम क्या करना है ना, इस पे दिमाग नहीं लगाना, आप लगा देना ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। सिर्फ जो बाउंड्री वैल्यू आ रही है, बाउंड्री वैल्यू अगर यहाँ पर देखो क्या आ रही है, 0 और 1, बताओ आप। इक्वलिटी आप सब में लगाना, बाउंड्री वैल्यू क्या आ रही है, 0 या 1, बताओ आप लोग। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू पर एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। बाउंड्री वैल्यू पर हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर। चलो बाउंड्री वैल्यू पर एक बार क्रॉस चेक करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, करने सर। 0 कर रहा है, 0 नो सर। 0 नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा सर। 1 कर रहा है, बट 0 नहीं कर रहा है। तो क्रॉस चेक करने के बाद जो अपना इंटरवल आया वो क्या आएगा, 0 पर ओपन लगा देना, 1 पर क्लोज। ये आपका परफेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट है। ये समझ में आ गई बात। इक्वेशन में करना है सर। क्रॉस चेक जब भी रूट आ रहा, आप समझ रहा, मैंने क्यों बताया, पूरी कहानी आप लोग सुना करो स्टार्टिंग से। क्रॉस चेक मैंने क्यों बताया ये चीज, जैसे आपने बोल दिया कि सर एक क्वांटिटी तो आपने लिख दिया ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक। अब मैं आपने बोल दिया सर x ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, तो x की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा यार अपन इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, 0 होगी कि नहीं होगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती, अपन इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन इतना माथाफोड़ी करने नहीं जाएंगे। अपन क्या करेंगे, इक्वलिटी आप लगा लो, लगा के सॉल्व करो। जो बाउंड्री वैल्यू आ रही है, बाउंड्री वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, देखो आप 0 और 1, उस पे आप क्रॉस चेक कर लो बस। नहीं समझे आप, उस पे आप क्रॉस चेक कर लो, जो भी बाउंड्री वैल्यू आ रही है उस पे आप क्रॉस चेक कर लो यार, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो एक्सेप्ट, नहीं कर रहा है रिजेक्ट। तो हमने चेक किया 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अपन ने चेक किया एग्जैक्ट 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 कर रहा है, तो अपन ने 1 को इक्वलिटी में रखा और 0 को पे क्या लगा दिया, ओपन। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मतलब इस इंटरवल के लिए, x के इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। x के इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। किस इंटरवल के लिए, x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। मतलब जो अपन क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, जो हमारा अभी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ हमने लिखा कि हमारा क्वेश्चन x के किस इंटरवल के लिए डिफाइंड है, x के 0 to 1 के बीच में अगर x की वैल्यू लाई कर रही है तो हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। अब चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है बोथ साइड क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। बताओ आप, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बोथ साइड पॉजिटिव। अगर इनइक्वलिटी में बोथ साइड पॉजिटिव नंबर है तो अपन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। हाँ,
तो क्या बना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, सही है? बताओ आप। चलो Yes. लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सॉरी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से शायद नहीं हो रहा है, इसका फैक्टर आपको करना होगा। तो आएगा -1 प्लस माइनस √5/2। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, देखो आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। -1 प्लस √5/2, देखो सही लिखा है। देन x माइनस -1 माइनस √5/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो सही लिखा है मैंने, ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगा सकते हो आप लोग, कल ही तो किया हमने क्वेश्चन उस टाइप के। Yes, sir. यस ठीक, यस सर। तो अब चलो नंबर लाइन बनाते हैं यार। नंबर लाइन बनाएंगे तो हमें पता है पहले क्या लिखना है। पहले मुझे पास आएगा -1 माइनस √5/2, देन आएगा -1 प्लस √5/2। तो इससे बड़ी आप वैल्यू लोगे, आएगा पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ये चीज बन गई। तो यहाँ से x का इंटरवल अपन लिख लेते हैं। उसको लिखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे का पूरा आप लिखो आप, क्योंकि अब स्पेस तो बचा नहीं अपने पास। पूरा लिखो आप लोग। एक बार ये और बता दो, ये सर 1 माइनस एक्स है, आपने कहा सर 1 एक्स को पॉजिटिव होना होगा, तो सर इसकी वैल्यू नेगेटिव। क्या आर्यन पूछ रहे हो, फिर से पूछो आप। आर्यन, आर्यन आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे 1 माइनस एक्स है सर, इसमें क्वेश्चन में ही √1 माइनस एक्स, हाँ, आपने सर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम्म। सर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मान लो सर 100 होगी इसकी वैल्यू +100, तो सर 1 क्या? माइनस तो 100 क्यों होगी? 100 कहाँ ले रहे हैं अपन? हम हमारा क्वेश्चन ही डिफाइन है इस इंटरवल के लिए, 0 to 1 के लिए डिफाइन ही है, तो 100 अपन क्यों लेंगे? ये रेस्ट्रिक्शन लगाया क्यों मैंने? रेस्ट्रिक्शन में क्या लिखा है, देखो आप, यहाँ पर सर्कल में कर रहा हूँ रेड कलर से, क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब हमें एक्स की वही वैल्यू चाहिए जो 1 माइनस एक्स को क्या बनाए, पॉजिटिव। तो 100 अपन क्यों लेंगे आर्यन? नहीं समझे आप मेरी बात? समझ में आई ना? नहीं आई सर। क्या आप 100 क्यों लोगे, आप बताओ तो। सर आपने कहा कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, सेकंड तो रिस्ट्रिक्शन 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी भी तो होनी चाहिए, यहाँ मैंने नहीं लिखा है। देखो आप, सर 1 माइनस एक्स भी बड़ी होनी चाहिए, और एक्स, ये सर सेकंड रिस्ट्रिक्शन लगाई क्यों सर, ये बता दीजिए दोबारा। आर्यन मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज, आप ध्यान से चीजों को सुन नहीं रहे हो आप। कितनी बार आपने पूछा ये चीज? अभी आपको इसके पहले भी मैंने बताया ना, आपका यही डाउट था, और मैंने आपको 3 से 4 बार बता चुका हूं मैं। अपन इसी क्वेश्चन पे पढ़े हैं, चीजें मैं इतना आराम से बता रहा हूं, उसके बाद भी ये हालत है। आपको 3 से 4 बार मैंने बता चुका हूँ ये चीज, उसके बाद भी आप क्या बोल रहे हो, सर एक बार सेकंड रेस्ट्रिक्शन फिर से आप बता दो दोबारा। सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, सब कुछ मैं लिख रहा हूँ। मैंने बोला यार 2+2 भी नहीं यार, आप पूछो, मतलब एक चीज आप बार बार पूछो, मतलब आप समझने के लिए नहीं रेडी हो। ये चीज मैंने कितनी बार एक्सप्लेन की यार, ये चीज मैंने कितनी बार एक्सप्लेन कर दी आपको। हाँ, उसके बाद भी है, लिखा भी हूँ, सब कुछ लिखा हूँ कि यार रूट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, उसके अलावा भी आपको मैंने समझाया। फिर मैंने बोला x इज ग्रेटर देन एक पॉजिटिव नंबर है, तो x को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही तो होता है। कितनी बार मैंने बताया, उसके बाद भी आप घूम फिर कर यहीं पड़े हो आप। ये सब तो कुछ ऊपर की चीजें लेकर फिर आप यहीं पर आ गए। पहले आप बोल रहे 100 ले लेंगे, फिर घूम फिर कर वही आ गए। हमने यार बोला कि अभी मैंने रिपीट किया जो लिखा है मैंने, थर्ड नंबर डालकर मैंने उसके लिए 2 बार बोला कि जो हमारा क्वेश्चन है एक्स के इसी इंटरवल के लिए डिफाइन है, फिर आप 100 कैसे ले सकते हो?
मैंने बोला यहाँ पर जो थर्ड मैंने पॉइंट लिखा, मैंने बोला जो हमारा क्वेश्चन है एक्स के इसी इंटरवल के लिए डिफाइन है, इसके अलावा अपन एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। फिर भी आप 100 ले रहे हो सर, अपन 100 ले लें तो कहाँ रूट के अंदर नेगेटिव, क्यों अपन 100 लेंगे? मैंने एक बार बोल दिया कि इसी इंटरवल के लिए डिफाइन है, आपने सॉल्व करके निकाला इसी इंटरवल के लिए डिफाइन ही हमारा क्वेश्चन, फिर आप 100 क्यों लोगे? मतलब चीजों को सुनने के लिए आप रेडी नहीं हो। आप अपना डाउट रख लिए हो, आप सामने वाला बोल रहा है नहीं सुनना अपन को। जितने सही तरीके से और आराम से चीजें मैं बता रहा हूँ ना, उतना चीजें कहीं भी नहीं चलती ड्रॉपर बैच में, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चैप्टर कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, 11th को भी इतनी, जैसे 11th को मैं पढ़ाता हूँ आराम से, वैसे ही आपको ये चीजें चल रही हैं। उसके बाद ये हालत है। हाँ? एक डाउट पे आप 4-5 बार पूछ चुके हो कि x ग्रेटर देन 0 का क्यों लिया। अरे यार कितनी बार मैंने बता दिया यार। बट आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो यार। अरे ना, आप खुद सोचो यार, मैंने कितनी बार इस चीज को एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद भी आप यही कर रहे हो आप। चलो आगे देखना आप लोग। तो यहाँ पर जब अपन इंटरवल लिखेंगे पॉजिटिव का क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 -√5/2 ओपन आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 यूनियन -1 + √5/2 टू इन्फिनिटी। अब ये तो मैंने x का इंटरवल निकाल लिया, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बताना है यही आंसर होगा क्या जो फोर्थ मैंने लिखा है? जो मैंने फोर्थ लिखा है यही आंसर होगा? नो सर। आर्यन, सॉरी जतिन, ये आपको भी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप रिस्पॉन्स करके माइक आपका अनम्यूट ही रहता है। मतलब आप लोग ने यार बेशर्मी की हद होती है। आपको आवाज नहीं आ रही है? आपने भी ईयरफोन लगाया होगा। मतलब बिल्कुल फायदा उठा रहे हो आप लोग। मतलब सामने वाला इंसान यार आपके भले के लिए चीजें माइक अनम्यूट करके छोड़ा हुआ है कि आप यार जब आपको नीड हो आप माइक अनम्यूट करके आप अपने डाउट क्लियर करो। मैं बाउंडेड नहीं हूँ यार माइक अनम्यूट करने के लिए, लेकिन आपके भले के लिए मैंने ये चीज किया है कि नहीं यार आपका नुकसान ना हो। और क्या कर रहे हो आप? मस्त छोड़ दिया अपन अनम्यूट करके, चल रही हैं चीजें। आप लोगों को ना बोलने के लिए मना किया गया ना पूछने के लिए मना किया गया है, बट उस चीज का बिल्कुल यार आप लोग फायदा उठा रहे हो। हाँ? सभी लोग नहीं, कुछ लोग बिल्कुल फायदा उठा रहे हो। मतलब ठीक है यार, अपन मस्त क्लास चल रही है यार, आप कहीं पब में या पार्टी में नहीं बैठे हो आप। हाँ, कोई मीटिंग नहीं चल रही है, कहीं कुछ हो नहीं हो रहा है। आप ये मंदिर की तरह है यार, आप यहाँ सीखने आए हो, आपका फ्यूचर यहाँ पर बनेगा और उस चीज को आप ऐसे आप डील कर रहे हो। आप लोगों के भले के लिए मैं किसी भी क्लास में माइक म्यूट करके नहीं रखता, सभी का सबका अनम्यूट करके रखता हूँ। बट अभी 1-2 दिन से आप लोगों का बहुत ज्यादा हो रही है माइक चीजें। यार आपसे तो अच्छे यार 11th वाले बच्चे हैं यार, उनको जो बोलो काम करते हैं। आपने तो ड्रॉप लिया यार, आपको शर्म भी नहीं आ रही आप लोगों को? आपको तो फुल ईमानदारी से एकदम सिंसियरली आपको मतलब वो करना चाहिए कि यार क्लास किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बस पूरा हमें ध्यान रखना है इस चीज का। सर ने मौका दिया कि भाई अपन को माइक अनम्यूट करके अपन पूछ सकते हैं, तो इसका अपन
प्रॉपर ध्यान रखेंगे, डेकोरम मेंटेन रखेंगे अपन। मस्त माइक अनम्यूट होकर गाने बज रहे, हद है यार। सर सॉरी, वो गलती से रह गया था। फिर अब आप समझ रहे हो आपकी गलती की वजह से क्या हो रहा है। ऐसे हर इतने लोग हैं क्लास में, डेली कोई ना कोई गलती करता रहे, हर 10 मिनट में कोई ना कोई गलती करता रहे, तो ये चलती रहेंगी ना चीजें यार। सॉरी सर। मैं यार मेरे साइड से सुनते हो आप लोग आवाज, कुछ फालतू की आवाज आ रही है? सर वो कुछ चल नहीं रहा था, ये माइक में कुछ गड़बड़ है। जो भी है यार, मतलब देखो बहाने ना, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, बहाने दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीजों को मेंटेन रखो आप लोग। चीजें मिल रही हैं आपको, सही तरीके से मिल रही हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझो आप लोग। नहीं समझोगे, नुकसान आप अपना करोगे, किसी का और नहीं करोगे, नुकसान आप अपना करोगे यार। तो चीजों की इंपॉर्टेंस समझना आप सीखो। क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसकी वैल्यू करना आप सीखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जानबूझ के कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ गलती से हुआ है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये गलती से हुई है चीजें, बट वही तो ध्यान रखना यार, ये भी नहीं होना चाहिए अपन से। चलो देखना अब आप लोग। तो अपन ने लिख लिया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 -√5/2, ये चीज मैंने लिख लिया। अब आप लोग बताना यार, ये जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा यही आंसर है क्या? नो सर। क्यों नहीं है ये आंसर? सर वो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसमें से ही लेना है। उसमें से ही लेना है, बढ़िया। जो मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया है, अपना आंसर जो आना चाहिए इसी में आना चाहिए, इसी में से ही आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है 0 to 1 के बीच के लिए डिफाइन ही है। जो हमारा क्वेश्चन है वो 0 to 1 के बीच के लिए डिफाइन ही है, इसके इधर उधर अपन जा ही नहीं सकते। नहीं, जो हमारा क्वेश्चन है वो 0 to 1 के लिए डिफाइन ही है, इसके बाहर इधर उधर नहीं जा सकते। तो मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ थर्ड और फोर्थ का भी अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। बताओ आप लोग। यस मैं सर। यहाँ पर लिख सकता हूँ थर्ड और फोर्थ का भी अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। हाँ, थर्ड और फोर्थ का भी अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। बस अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं। चलो पहले तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितना आएगा, √5 की 2.2 आएगा, इसकी कितनी आएगी? 2.2 - 1 करेंगे 1.2, 0.6 आ रहा है अप्रोक्सीमेट। इसकी कितनी आएगी? 1.6 माइनस का। देखो आप, ठीक। अब चलो नंबर लाइन बनाते हैं, इंटरसेक्शन लेने हमें आता है। 4 बाउंड्री वैल्यूज है। पहले क्या आएगा, -1.6 मतलब -1 - √5/2। फिर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर क्या आएगा, 0.6 आएगा। फिर क्या आएगा, 1 आएगा। 0.6 का मतलब -1 + √5/2। इससे हमें आइडिया मिल गया है कि अपन को नंबर लाइन पे प्लॉट कहाँ पे करना है। चलो अब पहला बोल रहा है 0 to 1 के बीच में, 0 पर ओपन है तो एरो, 1 पे क्लोज है तो डॉट। दूसरा बोल रहा है -∞ to -1 ओपन है, एरो, यहाँ भी एरो, यही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 लाइन देखो कॉमन कहाँ पे आ रही है, या मैं रेड वाला रब करके ब्लू से बनाता हूँ। 2 लाइन कॉमन कहाँ पे आ रही है? 0.67। हाँ, -1 + √5/2 to 1 के बीच में आ रही है, यही है, होगा आंसर। यस सर। बस यही आंसर हो गया अपना, ठीक। Excuse नोट me, करो आप। तो हाँ बताओ आप। ये थर्ड और फोर्थ वाला एक बार बताना कि इंटरसेक्शन क्यों लिया है? हाँ, समझना आप मेरी बात। जैसे मैंने बोला कि, ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है, मैंने ऐसे लिखा, कंडीशन दिया है क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। एक अलग क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ, देखना आप लोग। उसमें कंडीशन है x बिलोंग्स टू इंटीजर, और मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को, x की वैल्यू आ रही है 1/2, 3, 1/3, -5। अब बताना आप कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, कौन सी रिजेक्ट आप करोगे? 3 and -5 will be accepted क्यों, ऐसा क्यों करोगे आप? because restriction is given in the question na, as x belongs to integer. हाँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इस बात का ध्यान दिया आपने। ये तो छोटे छोटे के लिए बात थी तो अपन ने ध्यान दे लिया।
अब यहाँ पर भी जैसे वहां पर दिया गया x बिलोंग्स, अगर आपने समझना, आपने 3 और 5 सेलेक्ट किया, आपने किया क्या, अगर मैं बोलूं आपने किया क्या, जो आपका आंसर आया है, ध्यान से सुनना आप लोग, जो आपका आंसर आया है और जो रेस्ट्रिक्शन है, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लिया। अगर मैं बोलूं, देखो आपने यही तो काम किया, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब इंटीजर भी आना चाहिए और एक्स की वैल्यू भी है सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लिया आपने। इंटरसेक्शन लोगे, क्या लिखोगे आप आंसर, देखो आप, यस आ गया समझ। इंटरसेक्शन ही न लिया आपने। बात समझ में आई? यस ठीक है, इंटरसेक्शन आपने लिया, मतलब इंटरसेक्शन आपने, आपको मैंने स्लैश लगा कर लिखा ही था वहां पर कि कॉमन वैल्यू या सेम टाइम पे एंड, तो हमें क्या बोलना है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, वही चाहिए हमें, तो कॉमन ढूंढ लेते हैं, इंटीजर भी हो और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करे। सेम कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, थर्ड वाला रेस्ट्रिक्शन ही तो है। अब जो आंसर आया है अपन क्या लेंगे इन दोनों का, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों चीज क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए ना सेम टाइम पे। बताओ आप लोग। यस सर, मतलब सर बेसिकली हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा उसका और साथ में जो रिस्ट्रिक्शन है उनका इंटरसेक्शन लेके हमारा आंसर फाइनल रिजल्ट हो। क्यों आएगा, समझ में आ रहा है? यस क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है, यहाँ पर आपको जो आपने, जो मैंने छोटा सा एक पार्ट कराया हुआ है, यहाँ पर एक पार्ट कराया हुआ, छोटा सा एक पार्ट कराया है, यहाँ पर आंसर निकाला मैंने आपको, एक आसान सा दिया कि अगर एक इंटीजर है तो आपने डायरेक्ट तुरंत आंसर बता दिया कि 3, -5 आएगा आंसर। तो अगर आप अपने दिमाग से पूछो कि आपने ऐसा क्या किया कि तुरंत आंसर बता दिया 3, -5 आएगा, 1/2 1/3 रिजेक्ट होगा, ऐसा क्यों किया आपने? तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा कि क्योंकि कंडीशन दी गई है, रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना ही चाहिए, तो मतलब मुझे इंटीजर में से ही सेलेक्ट करना है। मेरी बात समझे आप लोग? अब इस वाले क्वेश्चन में जो रेस्ट्रिक्शन किया है 0 to 1, जो आंसर आया है, क्या मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगा? आपने तो 1/2 3 1/3 -5 सबको तो लिया नहीं, नहीं, तो यहाँ पर भी जो आंसर आया आप सभी को लोगे नहीं, जो मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसी में से मैं सेलेक्ट करूंगा, जो कंडीशन दी गई है उसी में से मैं सेलेक्ट करूंगा। मेरी बात समझ गए आप लोग? मतलब जो मेरा आंसर आया, एक मिनट फिर से सुनना आप लोग, जो मेरा आंसर आया है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब आपने जो क्वेश्चन है सॉल्व करके निकाला है पूरा आंसर, मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड कलर से, जो पूरा आपने सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, किस बेस पे सॉल्व किया बताओ आप? जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तभी तो आपने सॉल्व किया है। बताओ आप, तभी तो आपने बोला दोनों साइड पॉजिटिव, आप स्क्वायर कर दो आप। बताओ आप लोग, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया किस बेस पे सॉल्व किया है? ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया इसी बेस पे तो सॉल्व किया है। जो ये आपका ये आंसर आ रहा है किस बेस पे आ रहा है, इसी के तो बेस पे आ रहा है। जब आपने बोल दिया कि एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, तो अब हमने बोला दोनों पॉजिटिव है, चलो स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, क्योंकि अगर एक कंडीशन नहीं होती तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते ना यार। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया किस बेस पे सॉल्व किया है? जब एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तभी तो आपने सॉल्व किया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस ठीक है, चलो बताओ और कोई क्या कुछ बोल, हाँ बताओ। सर अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में रियल रूट की जगह इमेजिनरी रूट निकल जाए तो इमेजिनरी की तो बात ही नहीं, इमेजिनरी की अभी आएंगे अपन, वो अपन बात करेंगे। उसकी रेस्ट्रिक्शन निकलेगी कि नहीं? वैभव मैं बोल रहा हूँ ना, अभी अपन आएंगे। नहीं, सर एक डाउट बताइए। शायद क्वेश्चन नंबर 9 में है, इमेजिनरी रूट्स आ रहा होगा। सर मैं तो रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था सर इसमें। अभी क्लियर हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा अभी। जैसे क्वेश्चन आएगा मैं अपन उस पे ग्राफ के बारे में थोड़ा, मतलब चीजें अपन डिटेल में बात करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा उसी टाइम तुरंत वैभव। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो आप। सर एक डाउट बताओ। हाँ बताओ आप। सर हमने इसमें पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई, हाँ फिर स्क्वायर किया। सर अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर कर दें तो जो आंसर आता है डायरेक्ट वो हमारे स्क्वायर आप क्वेश्चन क्यों का। करोगे? पहले मेरी बात बताओ, डायरेक्ट स्क्वायर आप कर सकते हो? पहले मेरी बात एक जवाब दो आप। इनइक्वालिटी में नहीं आप कर डायरेक्ट सकते। स्क्वायर नहीं कर सकते, फिर आप जबरदस्ती काम क्यों करोगे? ये नहीं बताओ सर, आप। अगर हम करें तो जो ये क्यों आंसर आ रहा करेंगे, है ये पहले आप पहले इसका जवाब दो। अगर हमें जब तक पता नहीं है दोनों साइड पॉजिटिव है कि नहीं है, आप करोगे क्यों, पहले बताओ आप।
नहीं सर, जब हमने ये किया तो हमारा जो ये x आया -∞ से ये, हाँ बोलो, आप आगे बोलो। तो सर जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके सारे सॉल्यूशन इसके अंदर हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा हो सकता है सर, स्क्वायर करने के बाद मेरी हमारा जो मेरी बात सुनो, ओरिजिनल, मेरी बात नहीं नहीं, अब आप मैं आपकी बात समझ गया। स्क्वायर करने के बाद सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा आते हैं, इसीलिए तो अपन अवॉइड करते हैं स्क्वायरिंग। जैसे सर मैंने लिखा सॉल्यूशन है, हमेशा मेरी बात सुनो, मेरी बात एक्स्ट्रा ही सुनो, होते हैं या फिर उससे भी कम हो सकते हैं? कम हो सकते हैं ना, सुनना मेरी बात, एक्स्ट्रा ही आएंगे, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा ही आएंगे ना। एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बन गया 4, अब स्क्वायर रूट लो, +-2, देखो एक्स्ट्रा नहीं आ गया। तो इस यस सर। एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस को अवॉइड करने के लिए, इस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग से भागते हैं दूर, कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस ना आए अपने पास, इसीलिए अपन स्क्वायरिंग से दूर भागते हैं। बट अगर कोई भी अपने पास ऑप्शन नहीं बच रहा है कि भाई लास्ट चांस है स्क्वायरिंग का, तो अपन करते हैं, चलो भाई ठीक है। तो करते हैं तो हमें ध्यान में सारी बातें रखनी है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव क्या कैसे, सारी बातें ध्यान में रख के काम करना है। मेरी बात समझे आप अभी जतिन? तो सर स्क्वायरिंग करने से हम एक चीज से श्योर हो सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन उसके अंदर हैं, एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा भी है, हाँ, तो सारे भी ऐसा तो है नहीं हो सकता और कि एक्स्ट्रा हमारे, भी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सॉल्यूशन से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा आएंगे और सर कम नहीं हो सकते मतलब? कम नहीं हो सकते, ठीक है सर। एक्स्ट्रा ही आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो अभी देखना, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, यहाँ पर यही तो बनेगा इसका सॉल्यूशन जो मैंने आंसर लिखा फाइनल, बताओ आप, यही तो है। यस सर। लेकिन आप देखो कितना बड़ा इंटरवल हमें मिल गया, हमें इतना बड़ा इंटरवल ही मिल गया, एक्स्ट्रा नहीं मिला ढेर सारा। यस सर। तो एक्स्ट्रा हमेशा आपको मिलेगा, जब भी आप स्क्वायरिंग करोगे हमेशा एक्स्ट्रा ही मिलता है। यस सर। चलो नोट करो आप लोग फटाक दे। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखना अब आप लोग। 8 में क्या है, ये क्वेश्चन है, √(x-5 -√9 - x ग्रेटर देन, यही है। इसमें कंडीशन मुझे देना था यार, x बिलोंग्स टू z या सेट ऑफ इंटीजर या i, ये मैंने दिया था कंडीशन क्वेश्चन में कि नहीं? यस सर, दिया था। x बिलोंग्स टू दिया y क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, बताओ आप लोग। ठीक, सर। चलो बढ़िया सर आई में और बढ़िया। जेड में कितना होता है? हाँ, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर हो गया, नहीं i का मतलब इंटीजर वैल्यू, कुछ नहीं। z का मतलब हो गया कलेक्शन हो गया इंटीजर का, i का मतलब इंटीजर वैल्यू पर्टिकुलर, नहीं समझे आप? यस सर। ठीक है, चलो तो ये दिया था क्या था, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, चलो देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे बताओ आप लोग? रिस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाएंगे, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक। दूसरा क्या लगाएंगे, 9 9 माइनस - इक्वल टू 0। बस। अब देखना अब आप लोग, तो यहाँ से बन गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यहाँ से क्या बनेगा, x लेस देन और इक्वल टू 9। पहले और दूसरे Yes, का sir. अपन क्या लेंगे, बताओ फटाक दे। सर ये को रिस्ट्रिक्शन तो लगनी चाहिए सर, एक और, 9 माइनस x, ये वाले सर अंडर रूट छोटा छोटा होना चाहिए सर पहले वाले से। हाँ वो भी अपन आ रहे हैं, मैं इसमें सिर्फ आप लोगों के, ऐसा ही आपने बोला कि जो √(x-5 आना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, नहीं, वो बड़ा होना चाहिए किससे, 9 - x से, ये होना चाहिए। तो मैं अभी आता हूँ उस पे, कोई बात नहीं, अगर 1 से बड़ा है तो बड़ा ही होगा। अभी मैं आ रहा हूँ, अभी आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा, ये 5 बनेगा, ये 9 बनेगा। तो पहले में बोला गया है 5 से बड़ी वैल्यू या उसके इक्वल डॉट, 9 से छोटी वैल्यू या उसके इक्वल। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद इंटरवल क्या आ रहा है, 5 to 9। Yes बताओ sir.
अब मुझे पता चल गया आंसर तो इसी में आना है। अब मुझे बोला गया x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। x क्या है अपना, इंटीजर है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 6 7 8 9, सिर्फ 5 वैल्यू आ रही है। तो आप फटाफट क्या कर लो, आप चेक कर लो। आप ये टाइम सेविंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। 5 वैल्यू आ रही है इंटीजर, पांचों को चेक कर लो कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करके बताओ फटाफट। 5 कर रहा है, नहीं कर रहा 5, देखो एक बार आप। 6 कर रहा है, चेक करो आप फटाफट। 6 भी नहीं कर रहा है। 8 और 9 कर रहे हैं सर। 7 कर रहा है, चेक करो आप। 7 भी नहीं कर रहा है। 8 कर रहा है सर। 8 नहीं कर रहा है, फिर से चेक करो आप। √3 बनेगा, √3 -1, √3 आएगा 1.73 -1 0.73। 0.73 इज ग्रेटर देन 1 है क्या? नो सर। तो 8 भी क्या हो गया, रिजेक्ट। 9 देखो आप, 9 कर रहा है, 9 में 2 आ रहा है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9, यही आंसर है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ गए आप लोग? यस सर। बस सर ठीक इतना है, ही था। बस हो गया, इतना ही था, वो तो क्या क्वेश्चन सॉल्व। सर हाँ सर जैसे इसके अंदर तो हमने वैल्यू पुट करी है सर, जैसे कि अगर माइंड में एकदम स्ट्राइक ना करे मेथड, तो कोई और ऑल्टरनेट मेथड। सुनना, जैसे मैंने क्या बताया, मैंने वही बताया कि इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन मैंने पूछा आप लोगों से स्टार्टिंग में कि इंटीजर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, पहली बात, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि दिया गया है कि नहीं किया। अब इसका अब बताता हूँ, अगर ये नहीं दिया गया, क्योंकि इसका अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे काफी कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, बट अगर आपको डिटेल में सॉल्व करवाना होगा सामने वाले को, सामने वाला आपको क्वेश्चन दे रहा है डिटेल में सॉल्व कराने के लिए एग्जाम में, तो ऐसा देगा क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व। तो मैं वो भी मेथड आपको बता रहा हूँ कि अगर डिटेल में सॉल्व करना है, अगर इंटीजर नहीं दिया गया, इंटरवल में निकालना है, तो क्या करना है। पहले तो रेस्ट्रिक्शन तो अपन लगाएंगे ही, पहली बात हो गई। मेरी बात समझ गए आप लोग? यस। ठीक। और इसी के साथ एक रेस्ट्रिक्शन और लगाएंगे जो आर्यन ने बोला, क्या चीज, कि √(x−5) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 9 - x से। ये बात पहले समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? क्योंकि अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तभी तो यार सब्ट्रैक्ट होकर ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे आप लोग? ठीक है, अब बन गया बोथ साइड पॉजिटिव। अब आप क्या कर देना, स्क्वायर कर देना बस। स्क्वायर करते ही देखो आप, अगर आप स्क्वायर, ये तीसरा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अपन, ये तीसरा लगा रहे हैं। अब बोथ साइड स्क्वायर करोगे, आएगा x-5 प्लस 9 - x माइनस 2ab, यही बनेगा। पे वाला टर्म कैंसिल होगा, कांस्टेंट टर्म उस साइड लेकर जाओ, रूट बनेगा, फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बस क्वाड्रेटिक बनेगा x में, सॉल्व कर लेना, हो गया। फिर जो रेस्ट्रिक्शन निकाला उसके साथ इंटरसेक्शन। समझ में आई बात? अभी नहीं समझे आप? सर पूरा अच्छा, सॉल्व कर। हाँ क्या हुआ, फिर से ओके बोलना। सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सर इसमें डायरेक्ट स्क्वायरिंग क्यों नहीं करेंगे? डायरेक्ट स्क्वायरिंग अपन कर सकते हैं, आप बताओ यार माधव, अपन इनइक्वालिटी में डायरेक्ट सर स्क्वायरिंग मैंने, कर, क्योंकि सर वो 1 से अगर बड़ा ही दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो वही तो बनाना पड़ेगा ना पहले उसको, पॉजिटिव होगा नहीं उसको। अगर आप बोलोगे कि सर ये तो रूट के अंदर ही है, ये तो पॉजिटिव होगा ही हमेशा, ऐसा अपन नहीं बोल सकते ना, वो तो हमें पता है पॉजिटिव होगा ना, तो हमें बनाना पड़ेगा पहले उसको। हाँ सर। तो इसीलिए तो सर मैंने ये रेस्ट्रिक्शन सेकंड वाले लगाया। में, हाँ ये बोलो आप। सेकंड वाले रिस्ट्रिक्शन लगना एक बार चेक कर लूंगा दोबारा करके। फिर से बोलना पा रहे ना, मतलब ओ सॉरी माधव, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ मैं एक बार माधव आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। दोबारा चेक करके। सर अब आ रही है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ एक बार मैं चेक कर लूंगा दोबारा, वैसे आया नहीं था 5 से 9 की रेंज का आंसर। हाँ अब अभी आ रही है। आप क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो फटक दे। नहीं आ रही मैं यार। बोल रहा हूँ मैं दोबारा
चलो ठीक है, आप माधव एक काम करना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजना रिकॉर्ड, क्या क्या डाउट है, ठीक है इसमें। चलो, तो ये चीज आ गया यार, डिटेल में अगर आप हमें सॉल्व करना है, हमें डिटेल में अगर सॉल्व करना है तो ये अपने पास चीज आ गई, कहानी अपन ऐसे जा सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने जाओगे ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा यार, स्क्वायरिंग करोगे दो बार ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो इसलिए हमें ये अपनाना पड़ेगा, इसीलिए बोला गया एक्स की वैल्यू क्या इंटीजर है, अगर नहीं होती तो आपको मेथड मैंने बता दिया, उसी तरीके से आपको जाना है। बात समझ गए आप लोग? ओके। चलो नोट करो आप लोग। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ आप जैसे। सर वो जब आपने थर्ड रिस्ट्रिक्शन ली, मतलब रूट ऑफ x-5 शुड बी हाँ, ग्रेटर देन हाँ। रूट ऑफ 9-6, सर इसमें जब आपने ये रिस्ट्रिक्शन ली तो हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं इस हाँ, स्टेप पे, या नहीं रूट तो पॉजिटिव ही होता है ना, स्क्वायरिंग कर लो आप। तो x-5 ग्रेटर देन 9-x, क्या बनेगा, इस साइड लेकर आ जाओ, तो 2x ग्रेटर देन क्या बन गया 14, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया 7, हो गया अपना। देखो x की वैल्यू 7 से बड़ी आनी चाहिए, नहीं आ रहा है, 9 7 से बड़ा नहीं है, उससे छोटी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है 5 6 7, देखो आप नहीं समझे आप मेरी बात? समझ गए सर। और सर सिमिलरली फिर वही क्वेश्चन को सॉल्व करके इन चारों चीजों का इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन, बस हाँ, समझ गया अभी, ठीक है। ओके। मतलब हमें कोई भी चीजें रटनी नहीं है, एक बार चीजें क्लियर हो गई ना, सही बता रहा हूँ, आप देखना इसके बाद वाले चैप्टर्स में आपको बहुत मजे आएंगे, मतलब वो फटाफट चीजें होंगी, फिर टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फिर सारी चीजें इतनी जल्दी चलेगी ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बेस है यार, एक बार आपका बेस पे ग्रिप बना आ जा, फिर तो सारी चीजें आप फटाफट डील कर लोगे आप, क्योंकि यही चीज सही तरीके से नहीं कराई जाती है, और इसीलिए थ्रू आउट ईयर इसी चीज में अपन स्ट्रगल करते हैं, हर जगह हर चैप्टर में, इसी की वजह से स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपको पहले बोला है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट नहीं, एक बार इसमें बना और टाइम पूरा कंपनसेट हो जाएगा आपका आगे, बिल्कुल टाइम कंपनसेट होगा आपका आगे। तो जितना भी दिया जा रहा है आपको काम ईमानदारी से, और यार आप लोग समझने की कोशिश किया करो, आप एक ही चीज बार बार, वो चीजें नहीं हो सकती, तो आप थोड़ा फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठा करो, खा पी कर बढ़िया से, सुबह सुबह भूखे मत बैठा करो आप लोग, वो दिमाग नहीं काम करता फिर। थोड़ा अच्छे से खा पी कर आप बैठा करो, इतनी बहुत ज्यादा अच्छे से खा लिया अपन सो रहे हैं क्लास लेते लेते, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, कल से अभी ये रूट देखो, ये सब चीजें क्या रही है, नई कॉन्सेप्ट आया, रूट सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, 2 रूट की चीजें अपन ने सीख लिया, अब रूट की चीजें क्लियर है। अब कल आएंगी जब रूट्स इमेजिनरी होगा, जब रूट्स इमेजिनरी होगा फिर अपन को कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चंस में ना आपको टाइम नहीं लगेगा, अपन को फटाफट चीजें सॉल्व होंगी, क्योंकि एक बार आपका बेस बन गया, फिर मैं टाइम नहीं लगना उसके बाद क्वेश्चंस में, ठीक है। जो नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे जैसे रूट वाले थे, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है लोगों को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी आगे और भी रूट्स वाले क्वेश्चन है, शायद 1 2 क्वेश्चन और है दिए गए हैं, स्क्वायर है रूट के अंदर, वो आपको बनाने, आप एक बार ट्राई करना, उनको देखना एक बार आप लोग, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। सर एक अपना डाउट बता दो। हाँ बताओ जतिना। सर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर करने से रूट एक्स्ट्रा आ रही हैं। हाँ अब जैसे एक क्वेश्चन है x ग्रेटर देन -3, तो सर इसका -2 सॉल्यूशन है अभी। पहले आप मेरी बात समझना, x ग्रेटर देन -3, आप इसमें स्क्वायरिंग करवाओगे? यस सर, तो -2 नहीं रहेगा। लेकिन अब मेरी बात सुनना, मेरी बात, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव है, यस सर। इस साइड क्या है, x ग्रेटर देन नेगेटिव, तो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, हो सकता है। अब आप Yes, sir. स्क्वायरिंग कर सकते हो? नो सर। नहीं ना, नो। अगर x का इंटरवल निकालना है तो नहीं, अगर सिर्फ x स्क्वायर का पूछा जा रहा है तब अपन कर सकते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे 0 to ∞, यही तो बोल देंगे। यस सर। लेकिन फिर आप रिवर्स जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, मेरी बात समझे आप? ठीक है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, कभी आप गलत नहीं होगा, जो भी चीजें बताएंगे उस पर आप याद रखो, कभी आप गलत नहीं करोगे। सर इसमें हम एक्स को रिस्ट्रिक्शन लगा के सर इसमें कि एक्स हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और हाँ आप ऐसे 2 केस बना लो, आप 2 केस बना के सॉल्व कर लो यार, x हमेशा नेगेटिव, x हमेशा पॉजिटिव, 2 केस बना के सॉल्व कर लो यार।
और सर तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने आपने बोला कि दो रेस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, x-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक 9 - x शुड बी हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमने वो करने के बाद सर 5 से 9 का एक इंटरवल बना दिया। हाँ सर अपने थर्ड रेस्ट्रिक्शन हमने ली थी कि रूट ऑफ थर्ड x मैंने नहीं, थर्ड मैंने क्यों लिया था, जब सक्सेम ने पूछा मुझे कि सर अगर इंटीजर ना दिया हो, हमें डिटेल में सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके लिए मैंने थर्ड लिया। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ही रेस्ट्रिक्शन से हमें सिर्फ कितने इंटीजर आ गए, 5 6 7 8 9, 5 आए, अपन इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। वही कह रही हूँ मैं कि हाँ हमने जब यहाँ पर जब हमने थर्ड लिया तो थर्ड में भी, लेकिन सर लेना तो चाहिए ना वो वाला, क्योंकि एक बार हमारे को तीनों चीजों का जब आएगा, चाहे वो हमारे लेने पास के लिए x सुना, शुड बी ग्रेटर देन 7 आ अब रहा है। मेरी बात सुनना जैस्मिन, लेने के लिए अपन को तो चौथा भी लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए, डिटेल में तो सॉल्व करना चाहिए हमें। टेक्निकली अगर देखो आप, डिटेल में हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा, नहीं। बट यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या मिल गया कि x बिलोंग्स टू इंटीजर दिया गया है, एक फाइनाइट इंटरवल आ गया मेरे पास ना, एक फाइनाइट इंटरवल आ गया, बाउंडेड वैल्यू, जिससे अपन इंटीजर काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर है, 4 5 इंटीजर है, तो अपन चेक कर सकते हैं बस, इसलिए मैंने बताया। टेक्निकली आपको थर्ड भी रेस्ट्रिक्शन लेना है, टेक्निकली पहला दूसरा तो हमने लिया, पहले दूसरे से ये वाला आंसर आ गया, तीसरा भी लेना है, और चौथा जो आपने स्क्वायर करके सॉल्व किया वो भी करना है, टेक्निकली देखो। बट इसमें अपन ने तीसरे और चौथे को नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको बोला कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो x की वैल्यू 4 5 आ रही है इंटीजर, तो अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। अपन थर्ड और फोर्थ में अपन इतना एक्स्ट्रा टाइम क्यों देंगे, क्योंकि सारा खेला टाइम का ही तो हो रहा है। लेकिन सर जब हम रिस्ट्रिक्शन ही ले रहे हैं तो हमें मतलब थर्ड वाली भी लेनी चाहिए ना, क्योंकि देखो सर उसमें x शुड बी ग्रेटर देन 7 आ रहा है। अच्छा ग्रेटर एक चीज देन बताओ, 7 का मतलब, मेरी बात सुनना चाहिए, आपने 5 को रखा, 5 सेटिस्फाई कर रहा था, नो सर। नहीं कर रहा था, इसका मतलब क्या हो, कोई रेस्ट्रिक्शन अपन मिसिंग कर रहे हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन अपन ने कम लगाई है ना, तभी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर पहला दूसरा ही रेस्ट्रिक्शन हमारा सफिशियंट होता, तो जो वैल्यू आती सभी तो सेटिस्फाई करते ना। पहला ही दूसरा यस सर। रेस्ट्रिक्शन, अगर मैंने कभी नहीं बोला कि पहला दूसरा रेस्ट्रिक्शन सफिशियंट है, अगर पहला और दूसरा रेस्ट्रिक्शन सफिशियंट होता, तो जो 5 अपन ने निकाला वो सेटिस्फाई करता कि नहीं करता, करता। करता। मतलब नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला दूसरा रेस्ट्रिक्शन सफिशियंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर मैं तीसरा चलो लगा देती हूँ, तीसरा भी लगाने पे आ रहा है x ग्रेटर देन 7, यही आ रहा है ना। जब आप तीनों का इंटरसेक्शन लोगे क्या आ रहा है, 8 और 9 आ रहा है। अभी भी क्या हो रहा है, देखो आप, 8 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नो सर। मतलब कुछ और भी मिस कर रहे हैं ना अपन, कुछ और मिस कर रहे हैं ना, इसका मतलब। यस सर। नहीं समझे आप मेरी बात, कुछ क्या मिस कर रहे हैं, चौथी वाली चीज, बात समझे आप मेरी। तो मतलब सर एट द एंड हम ये सोच सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में रूट होगा और अगर हमें डायरेक्ट इंटीजर निकालने हैं तो हम सिर्फ रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को देख के ही जज कर सकते मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा कि अगर मुझे एक ऐसे लिमिटेड वैल्यू आ गई जिसमें 4 5 इंटीजर आ गई, मुझे कंफर्म है इन्हीं में से आंसर आएगा, मुझे कंफर्म है अगर इन्हीं में से आंसर आएगा, तो मैं एक्स्ट्रा काम करने नहीं जाऊंगा। और रूट के अंदर से हो या रूट के बाहर से हो, या तीसरी वाली कंडीशन लगा के मुझे मिल जाए, अगर मैं कंफर्म हो गया कि इन्हीं 4 5 में से ही आंसर आएगा, इसके बाहर कभी जा ही नहीं सकते अपन, तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करने जाऊंगा, मैं इन्हीं को चेक कर लूंगा बस। और सर जैसे वो तो बाय चांस जो था कि आपने जो थर्ड रिस्ट्रिक्शन ली थी वो x ग्रेटर देन 7 आ गई, इन केस वो उससे मतलब आउट ऑफ इंटरवल वो आ सकती है वैसे। आ सकती है ना, क्यों नहीं आ सकती, अभी आपने सॉल्व किया हो तो आउट ऑफ इंटरवल जा ही सकता है ना आंसर तो। मतलब वो वाली वैल्यूज कुछ एक तो इंक्लूडेड है, मतलब बिल्कुल ही कुछ तो ऐसा हो आई, सकता है कि मैंने कोई वही भी वैल्यू बोला, इंक्लूडेड ना हो। मैंने बोला तीनों का जब आप रेस्ट्रिक्शन लगाओगे क्या होगा, तीनों का रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद मुझे आंसर मिलेगा क्या, नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। जब तीनों का रेस्ट्रिक्शन आप लगाओगे, इंटीजर हटा दो, तो इंटरवल क्या आएगा, 7 to 9 आएगा, अगर आप चेक करो यही आएगा। जब तीनों का आप रेस्ट्रिक्शन लोगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड आप लोगे, तो हमें यही मिलेगा इंटरवल। मतलब इस एक्स के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है, मतलब ये आंसर नहीं है, इस एक्स के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है।
ये आंसर नहीं है हमारा, इस x के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। तो अब क्या करना, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, चौथा तरीका लगाना होगा कि भाई अपन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। सिर्फ हमने जो पहले दूसरे तीसरे से अपन क्या कमेंट कर सकते हैं कि इस x के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। आंसर नहीं है ये चीज। आंसर निकालने के लिए आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया, पहले मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे लिया था कि x बिलोंग्स टू i, इंटीजर है, क्वेश्चन में दिया गया x इंटीजर है, तो क्या ये आंसर होता है क्या? नो सर। नहीं, आप सॉल्व करते हो ना, फिर आप निकालते हो ना आंसर 1/3, 1/5, 2, 4। क्या ये आंसर है? नो सर। नहीं, आप आंसर किसको बोलोगे, जब इनके इन दोनों इंटरसेक्शन। को सेटिस्फाई कराओगे तब आप आंसर बोलोगे। तो मैंने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया, मैंने वो आंसर कभी भी नहीं बोला कि ये आंसर है। उसके बाद अगर आप देखो, मैंने क्रॉस चेक किया कि भाई आंसर तो वही आएगा ना जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। यस सर, मतलब सर बेसिकली हमने वो वैल्यूज ले ली कि इससे बाहर तो हम जा ही नहीं जा सकते, ही नहीं इसलिए सकते। इसी पर ही चेक कर लेते हैं। बस वही तो मैंने बोला, अगर मुझे, मैंने यही बोला ना, अगर मुझे पता है कि 5, 6, 7, 8, 9, मुझे कोई एक रेस्ट्रिक्शन सॉल्व करके यही वैल्यूज मिल रही है, कोई एक, तीन में से एक भी मैंने सॉल्व किया यही मिल गई, तो मुझे पता है इनके बाहर तो अपन जा ही नहीं सकते, तो मैं दूसरा तीसरा रेस्ट्रिक्शन सॉल्व ही नहीं करने जाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट क्रॉस चेक कर लूंगा। हाँ मतलब सर अगर हम थर्ड भी लेंगे तो वो वैसे सर ऐसे भी तो कर ही सकते हैं ना हम, कि इस केस में कि 1, 2, 3 इन तीनों का आप ले इंटरसेक्शन ले सकते हो, ले कोई तो गलत भी। नहीं है, कोई गलत नहीं है, सही है। तब भी आपको दो हाँ, पे चेक करना पड़ेगा, 8 और 9 पे, बस, कोई गलत नहीं है। और सर टाइम तो मेरे ख्याल से दोनों में ही इक्वल लगेगा, क्योंकि एक बार हम तीनों में या तो रिस्ट्रिक्शन ले रहे हैं या फिर हमें सारी वैल्यूज ज्यादा आएंगी उन्हें पुट कर देखो, करके। मैंने वही आपको बताया, जैसे मुझे, हमें नहीं पता ना तीसरे वाले को, अभी ये तीसरा वाला यहाँ पे आसान था तो हमें वो दिख गया। अगर मुझे एक इंटरवल सॉल्व करके मिल गया तो मैं तो नहीं जाऊंगा करने, क्योंकि अभी आपको तो इसमें दिख रहा है कि भाई आसान सा चीज इसलिए अपन कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो, सॉल्व कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता तो सिर्फ आपको इसलिए ये चीज बताई जा रही है ताकि आप एग्जाम में मेंटली इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहो। ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि हमेशा अपन कैलकुलेशन करके पूरा आंसर निकाल के तभी टिक करेंगे। आप इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो, इसलिए चीजें बताई जाती हैं। तो सर इस केस में हमें तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें रिस्ट्रिक्शन लेनी कौन कौन सी चाहिए बेसिकली। हाँ, ये भी सही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसीलिए अब देखो मैंने क्या किया, पहला और दूसरा लगाया, ये तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाया, इसका इंटरसेक्शन लेते ही मेरे पास आ गया बाउंडेड वैल्यू। अगर बाउंडेड नहीं आती, सपोज मेरे पास मिल जाता है x बिलोंग्स टू 5 to infinity, अगर ये आ जाती तो मैं क्रॉस चेक करने जाता क्या, बताओ आप लोग? नो सर। क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट इंटीजर आ रहे हैं, मैं तो क्रॉस चेक नहीं करता। फिर मैं क्या करता पता है, फिर तीसरी वाली रेस्ट्रिक्शन लेता, उसके साथ इंटरसेक्शन लेता, अगर उसमें बाउंडेड आ जाती तो मैं क्रॉस चेक कर देता, अगर नहीं आती तो फिर भी नहीं करता, मैं कुछ और भी करता आगे, फिर फिर अगला वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है हमें। फिर पूरा करते रहते, यही करते अपन। बात समझे आप मेरी? ठीक है, तो चलो फिर। ये तो समझ हाँ आ बताओ। गया, लेकिन सर एट द एंड ऑफ फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि सर फर्स्ट और सेकंड नेसेसरी कंडीशन है कि रूट के अंदर की चीज तो पॉजिटिव होनी ही चाहिए, हमने ले ली, लेकिन सर रिस्ट्रिक्शन का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि हमें कौन सी रिस्ट्रिक्शन ये बेसिक है कि ये चेक करनी ही करनी है। आपने कहा थर्ड को हमने बेसिक तो तीनों ही है, नहीं फॉर बेसिक तो ग्रांटेड ले लिया सर, बेसिक तो थर्ड को तीनों ही हमने। है, थर्ड भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कंपलसरी है, थर्ड भी कंपलसरी है। आपने थर्ड नहीं लगाया तभी तो कुछ वैल्यू रिजेक्ट हुई है। 5, 6, 7 क्यों नहीं सेटिस्फाई किया, बताओ आप? क्योंकि थर्ड आपने नहीं लगाया। यस सर। थर्ड आप लगा देते तो ये रिजेक्ट हो जाता ना, जब इंटरसेक्शन में ही रिजेक्ट हो जाता ना, नहीं होता, क्योंकि थर्ड अपन ने सॉल्व किया x ग्रेटर देन 7 आ रहा। यस सर। सर फिर हो गया, अब आ गया समझ। अगर आप थर्ड नहीं लगाते तो ऑटोमेटिक और रिजेक्ट हो जाती चीजें। ठीक है, चलो। यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ बताओ। इसमें सर जो ये 7th क्वेश्चन था, इसमें हाँ, हमने आंसर निकाला -1.67। -1.6 मत बोलो उसको, आप बोलो रूट -1.6। कहाँ बोला मैंने यार? ये √5 वाला ये टर्म। हाँ, √5 -1 प्लस √5/2 0.6 है। तो सर हम एक बात तो पक्की तरह से कह सकते हैं, इस इंटरवल से बाहर का कोई भी नंबर हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं करेगा, हाँ। तो हम ये
कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर के सारे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपन ने जो प्राइमरी कंडीशन है सब तो लगा ही दिया ना यार। सर हमें कैसे पता हमने सारे लगाए, क्योंकि स्क्वायर करने से यार सर आप जो बताओ, फालतू- आप बताओ एक चीज, अगर मैं बोल रहा हूँ x-2 x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 1, तो हमें कैसे पता चलेगा ये 2,1 जीरोस ही? हमने डाल के देख लिया। ये डाल के देख लिया आपने, चेक कर लिया इसमें, लेकिन Yes. इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, आप चेक कर सकते हो क्या है सारी वैल्यूज को? नो सर। नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या किया, जो प्राइमरी कंडीशन है वो सारी लगा दी। यस सर। x ग्रेटर देन बोला गया √(-1), क्या क्या प्राइमरी हमने लगा दी। मैंने इसको भी पॉजिटिव बना दिया, इसको भी पॉजिटिव बना दिया, और क्या हो सकती है, दोनों पॉजिटिव एक बार हो गया, स्क्वायरिंग करके जो आंसर है उसके साथ तीनों के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। अब कुछ बचा इसके अलावा कि अपन जब क्रॉस कर पाए कि नहीं यार आपने ये काम नहीं किया इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता? बताओ आप, कुछ बचा ऐसा? सर जब हमने स्क्वायर किया तो उससे जो फालतू सॉल्यूशंस आए, हो सकता है इसके रिस्ट्रिक्शन के सॉल्यूशन उसके साथ मिल गए हों। नहीं ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे, जो स्क्वायर करोगे जो आंसर आएगा वो इसको तो करेगा ही। मेरी बात समझना, जब स्क्वायर आपने किया आंसर आ गया, स्क्वायर करने के बाद आंसर आ गया, तो स्क्वायर वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है, बट ये वाली वैल्यू सिर्फ रेस्ट्रिक्शन को ही करेगी सेटिस्फाई। आप समझो, अगर मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व किया, जैसे कोई भी इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व किया, x-1 x-2 ग्रेटर देन 0, यही किया मैंने। जो यहाँ पर x का इंटरवल आप लिखते हो -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कैसे पता है आंसर सही है कि गलत है, क्या बोलोगे आप? बताओ अब आप। सर हमने वो मेथड लगाया है। मतलब वही ना जो करेक्ट मेथड है, इसीलिए इसी बेस पे आप बोल रहे हो ना वो सही है, यस सर। कि ये मेथड लगाए कि यार x की वैल्यू अगर अपन 2 से बड़ी लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो x के इंटरवल -∞ से 1 लेंगे, तो वही तरीका इसमें भी यार रूट में जो प्राइमरी कंडीशन है, जो प्रॉपर सारे मेथड्स है वो लगा दिया, तो उसके अलावा कुछ बाहर जाना ही नहीं है कभी भी। यस सर। बात समझे आप मेरी? हाँ सर समझ आ गया। ठीक, चलो यार, तो फिर ठीक है आज के लिए। सर एक बस लास्ट डाउट। हाँ बताओ जल्दी। जैसे सर मान लो सर हम कोई भी इसको सर हम आगे सोल्व करेंगे, मान लो सर, और आगे भी क्या? कहीं पे रूट आ गया, तो सर हम स्क्वायर करते वक्त रिस्ट्रिक्शन लेंगे? जब भी स्क्वायर अप करोगे, जब भी आप स्क्वायर करोगे, ध्यान में रखना है आपको, रेस्ट्रिक्शन तो लेना ही है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब अगर आपको पता नहीं है पॉजिटिव है तो, क्योंकि आप स्क्वायरिंग तभी करोगे जब बोथ साइड पॉजिटिव होगा, तभी आप करोगे, नहीं तो आप कभी भी नहीं करोगे। ओके सर। अभी और रूट वाले क्वेश्चन है, वहां से और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक, तो चलो यार, आप सर लोगों की भी अगली क्लास सर होगी, हमने अभी मेरी भी अगली क्लास है जतिन। सर और आप ये लोगों, लास्ट बता दो। हाँ बताओ। सर 8th में ये 5 थी तो हमने रख के देख ली सर, क्वेश्चन वाला कभी हमें क्या? 20-30 तो नहीं देगा? मैंने वही बताया ना यार, इतना आप लोग सुनते नहीं हो चीजों को, आप लोग रिलेट नहीं करते हो, सभी लोग सेम चीजें अलग अलग तरीके से पूछते हो आप लोग। अभी सक्षम का डाउट यही था कि उन्होंने बोला कि सर अगर इंटीजर ना हो तो अपन क्या करेंगे। अब इंटीजर ना हो या 20-30 इंटीजर आ रहा है तो सेम बात ही है ना भाई। तो आपको मेथड नहीं बताया, फिर डिटेल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा जतिन। ठीक है सर। नहीं, चीजों को रिलेट किया करो आप लोग, कोई डाउट पूछ रहा है ना उसके डाउट को भी सुना करो आप लोग। ऐसा नहीं होता अपना डाउट रख लिए दूसरे वाले का डाउट अपन सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके सर। चलो यार, बाकी आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, ठीक है? अपना ध्यान रखना आप लोग।